पृथ्वी से दूर देवलोक में भय व्याप्त था। दानव तारकासुर ने वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है और सती की मृत्यु के बाद शिव ध्यान मग्न हो गए थे और देवताओं को अपनी रक्षा के लिए शिव के शक्तिशाली पुत्र की आवश्यकता थी। हिमालय की पुत्री पार्वती जो सती का पुनर्जन्म थी, उन्होंने शिव से शादी करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी का विवाह संपन्न हुआ, जिसके बाद माँ पार्वती और शिवजी जब ध्यान में थे, उसी वक्त दोनों के मस्तिष्क से एक तेज ऊर्जा का अग्नि गोला निकलता है। शिवजी अग्नि देवता को इसे संभालने को कहते हैं, मगर उस ताप को वो सह नहीं सके और उन्होंने गंगा माँ को उस ऊर्जा के अग्नि गोले को संभालने को कहा। गंगा माँ भी उस तेज को सहन नहीं कर पाई और जंगल में सरकंडे के पास उन्होंने उसे रख दिया और यहीं से स्कंद पैदा हुआ, जिन्हें देवताओं का सेनापति कार्तिकेय भी कहा जाता है। शिव से प्राप्त 11 अस्त्रों के साथ और माँ पार्वती से प्राप्त शक्तिशाली वेल शक्ति अस्त्र के साथ युद्ध में निकले। माँ ने उन्हें युद्ध में मार्गदर्शन भी दिया और उन्होंने तारकासुर का वध कर संसार को उससे मुक्ति दिलाई। इस सफलता के बाद माँ पार्वती स्कंद माता के रूप में पूजी जाने लगी। वे एक हाथ में अपने पुत्र को गोद में थामे, अन्य 2 में कमल और चौथे में अभय मुद्रा लिए होती है। स्कंद माता हमें सिखाती है ज्ञान में कर्म और कर्म में भक्ति हो, तभी सही विजय संभव होती है। जय माँ पार्वती।